आज मसाला किचन में बन रही है ऐसी मिठाई बिना चीनी बिना गुड़, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। आप सबकी ढेरों फरमाइश थी बिना शुगर बिना गुड़ के आप बताइए कोई मिठाई। चलिए आज बनाते हैं एक हेल्दी सी बर्फी, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी भी। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो आज हम शुगर फ्री ये अंजीर और पिंड खजूर की बर्फ़ी बनाने वाले हैं। सर्दियों में हमें पिंड खजूर, अंजीर, खूब सारा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। ये हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर आपको आदत है इन सबको खाने की तो आप इसी की मिठाई या रोल बनाकर ज़रूर खाइए। एक और बात, इसे हम मिठाई क्यों बनाते हैं? क्योंकि अंजीर और पिंड खजूर ये कभी कभी खाने में थोड़ा सा टाइट सा लगता है। जब हम इसकी मिठाई बना लेंगे ना, काफ़ी सॉफ्ट सी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए चलते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पर पिंड खजूर हैं और करीब करीब 300 ग्राम हैं। इनको मैंने थोड़े गीले कपड़े से पोंछ लेना है जिसमें एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी हो वो हट जाए। और ये कोई भी आप पिंड खजूर ले सकते हैं, जो सीजनल आते हैं वो, या ये जो बॉक्स में मिलते हैं वो ले सकते हैं। क्या आप भी अंजीर और डेट्स की मिठाई इसी तरीके से बनाते हैं? अगर ऐसे ही बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और या आपका कोई दूसरा तरीका है वो भी बता दीजिए। अब इनके हमें सीड्स हटाने हैं। आप चाहें तो नाइफ के साथ सीड्स हटाइए या फिर इस तरीके से सीड्स को निकालते जाइए। एक स्ट्रॉ लीजिए और उसे पीछे से दबाइए और यहाँ पर ये इसका सीड निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है इसका सीड निकालना। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ले लिया है अंजीर। अंजीर को मैंने भिगा दिया था। अंजीर में बहुत सारी मिट्टी होती है, इसलिए हमेशा हमें इसे भिगाकर ही खाना चाहिए। अंजीर हेल्दी बहुत होता है तो उसे हमें खाना भी चाहिए। तो यहाँ देखिए अंजीर को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसे भी हम बारीक कट कर लेते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो बच्चों को भी ये मिठाई दे सकते हैं। अंजीर और मैंने पिंड खजूर दोनों को ही थोड़ा छोटा छोटा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें जो मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी उन्हें मैं सेक रही हूँ। सबसे पहले मैंने खरबूजे के बीज ले लिए हैं जिन्हें मैं रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने से काफ़ी क्रिस्पी से हो जाते हैं। अब उसी पैन में मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी, जिसमें मैंने कटे हुए काजू, बादाम के मैंने छिलके हटा दिए थे गरम पानी में डालकर। इनको भी हम सेक लेते हैं। इस मिठाई में कोई गुड़ नहीं डलता, कोई चीनी नहीं डलती, घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डलता, बहुत ही अच्छी हेल्दी होती है। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैं और घी डाल रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अंजीर। वैसे कई लोग इसे इसी तरीके से ग्राइंड करके बनाते हैं, इसे सेकते नहीं हैं, पर मैं पर्सनली इसे इसी तरीके से बनाती हूँ। इसे मैं सेक कर दबा कर इस मिठाई को बनाऊंगी, जिससे ये मिठाई लंबी चलेगी। ये देखिए जो रोटी मैशर होता है जिस पर हम रोटी सेकते हैं, तो उससे या पाव भाजी मैशर से आप इस तरीके से धीरे धीरे इसे पकाते भी जाइए और मैश करते जाइए। कई लोगों को घर में फूड प्रोसेसर वगैरह नहीं होता है तो मैश करने में बड़ी दिक्कत आती है, मिक्सी में भी चिपक सा जाता है। तो ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ये सारी चीज़ें देखिए मिक्स हो गई हैं, एक दूसरे में घुल मिल गई हैं, तो इससे ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चाहे तो 1 आध चम्मच इसमें घी और डाल सकते हैं। आप इसमें रोस्ट करके खसखस भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से शाइन आने लगी है। 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया था। बहुत ही बढ़िया सिकाई हो रही है इसकी।
जिन्हें शुगर खाना बिल्कुल पसंद नहीं, उनके लिए मिठाई बहुत ही बढ़िया है। ना ही इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट है, ना ही चीनी है, ना गुड़ है, तो ये बहुत ही हेल्दी भी है। अब इसमें सारा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। थोड़े से पिस्ते की कतरन है जो वो भी मैं डाल देती हूँ। इन सबको हमें मिक्स करना होगा। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जो भी आपको अच्छा लगे। आप चाहें तो पीनट रोस्ट करके भी इसमें डाल सकते थे। पीनट और पिंड खजूर, साथ में खसखस का रोल, मैंने पहले ये रेसिपी दे चुकी है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। और हाँ, आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जो हमें डेली यूज़ में काम आती हैं, वो अगर आपको देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल माँ ये कैसे करूँ वहाँ ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छे से सूख चुका है और एक गोला सा बन रहा है। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। यहाँ मेरे पास एक ट्रे है जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा रखा है, उसमें मैं इसे डाल देती हूँ। अब क्योंकि मुझे आज मिठाई बनानी है तो मैं ट्रे में डाल रही हूँ। अगर मिठाई नहीं बनानी हो तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने गजक बनाई थी, गजक का रोल बनाया था, उसी तरीके से इसे भी आप रोल बना सकते हैं। अब 1-2 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। इसे अच्छे से सेट कर दीजिए। जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसके कट करेंगे। थोड़े से पिस्ते की कतरन मैं ऊपर से डाल देती हूँ। अब ये 2-3 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। घर में बहुत ही बढ़िया तरीके से मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, जो मार्केट में हमें काफ़ी महंगी मिलती है। और क्योंकि घर में बनाते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से मिठाई बनकर तैयार हुई है। ये बर्फ़ी बनाकर आप रख दीजिए, काफ़ी लंबी चलेगी। सुबह के टाइम दूध के साथ, नाश्ते के टाइम एक अगर आप ये पीस खा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।